अच्छा, ये एक पंजाबी शायर है, पंजाब में ही होता है ये ऑब्वियसली। तो इसका नाम है मीसम खोकर। इसके रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। तो हुआ ये कि ये मीसम खोकर है ना, तो इसका मुशायरा हो रहा था जो होता रहता है। तो उसमें ना लोग पैसे वैसे लुटाते हैं, जो भी करते हैं। जब पैसे लुटे ना, जमीन पे जो पैसे पड़े हुए थे, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ था। ये बंदा, इसने एक आध नोट उठा लिया। इसने नोट उठा लिया तो इस पे मीसम खोकर ने इसको शायद जलील वलील कर दिया कि तुम ऐसे पैसे नहीं उठाओ। मतलब ऐसे बोल दिया कि यार पैसे नहीं उठाओ, चाहिए तो ले लो लेकिन ये उठाओ मत। अब ये वीडियो पोस्ट हो गई। जब ये वीडियो पोस्ट हुई तो ये वीडियो वायरल हो गई, क्योंकि ऐसी हरकतें लोग करते हैं कि जो लुटाए जाते हैं ना पैसे, लुटाई के पैसे का हक जो होता है वो उस पे होता है जिसपे लुटाए जा रहे हैं। बट लोग गंदगी करते हैं कि उठा लेते हैं कभी कभी। उस पे इस बंदे को हेट आने लग गई और फिर इस बंदे को इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया और फिर इसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी जान चली गई। तो जब इसकी जान जाने की खबर सामने आई ना, तो फिर लोग मीसम खोकर को हेट करने लगते हैं। मतलब पहले लोग उस बंदे को हेट कर रहे थे, फिर जब उसकी जान चली गई फिर लोग इसको हेट करने लगे। यहाँ पर तुम साइकिल देखोगे, लोगों उसकी जान लेने में गलती ज्यादातर लोगों की है, क्योंकि लोगों ने ही उसको जलील किया सबसे ज्यादा कमेंट्स करके। और सबसे ज्यादा उसकी जितनी वीडियो वायरल हो रही थी, उसको उसके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट करके उसको, अगर उसकी इस वजह से जान गई, हो सकता है नेचुरल डेथ, हो सकता है किसी और कॉज से गई, हो सकता है उसकी हेल्थ ऐसी हो कि उसकी टाइमिंग ऐसी हो गई हो कि यहाँ पे उसकी जो है जान चली गई और लोग समझ रहे हैं कि इस वजह से गई है। खैर, ये वजह भी हो सकती है, इसकी कोई कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लोग यही ज्यादातर समझ रहे हैं और यही ज्यादातर नजर आ रहा है कि इस वाकये की वजह से उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। अब लोग मीसम खोकर को हेट दे रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता इस बंदे को हेट देने का क्या मकसद है। भाई एक जो है इवेंट हो रहा है, वहां पे पैसे लुटाए जा रहे हैं, आप किसी और के हक के पैसे उठा रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसको चिढ़ होगी। और उसका काम है वीडियो बनाने का, तो आप भी वीडियो में आ गए। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यार जो कुछ भी उस आदमी के साथ हुआ है ना, उसमें इसकी गलती नहीं है, क्योंकि इसने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे करना चाहिए हर आदमी को। बस वीडियो बन गई, वीडियो से उसकी जाहिर है ये इंटेंशन तो नहीं होगी ना कि ये किसी को इस तरह से स्ट्रेस देके मार ही डाले। अगर उसकी नेचुरल कॉज से डेथ हो गई है तो हमें इस चीज को छोड़ देना चाहिए और इस बंदे को हेट नहीं देनी चाहिए इस चीज पे, मेरे हिसाब से। फिर सुनील मंच पे आ रही है कि सुनील मंच की एक वीडियो वायरल हो गई जिसपे ये फुटबॉल पे साइन कर रहे थे, अपने आप को रोनाल्डो वगैरह समझ रहे थे। पहली चीज तो ये बताओ सुनील भाई, कोई भी आपकी साइन की हुई फुटबॉल क्यों खरीदना चाहेगा या लेना चाहेगा, जैसे भी, या गिफ्ट लेना चाहेगा? मुझे तो ये नहीं समझ आती। आप क्या रोनाल्डो हो, आप क्या मासी हो? ये देखो, फीफा फीवर ऑन है। अगर आपको भी मेरे से साइन जो है फुटबॉल चाहिए तो पार्कविल सर्विस सेंटर पे भी जाएं। 5 के 5 सर्विस सेंटर पे अगर आप 20,000 की शॉपिंग करेंगे तो किसी कुरानदाजी में आपका नाम नहीं जाएगा, आपको ये साइन जो है बॉल मिल जाएगा। अभी मतलब बंदा 20,000 रुपए लुटा दे इस चुतियापे की फुटबॉल के लिए जिसमें सुनील मुंजे लिखा हुआ है। क्यों? आप रोनाल्डो हो, आप मासी हो, आप कौन हो? इतना ज्यादा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, इतना ज्यादा सुपीरियर अपने आप को समझाओ है कि भाई मैं, हम बहुत ही फेमस। हाँ, पाक व्हील्स का नाम है, सुनील मंच का भी नाम है, ऐसा नहीं है सुनील मंच कुछ भी नहीं है, सुनील मंच है, बट आप उस लेवल के नहीं हो ना यार। ये क्या हरकत है? ये तो अपना मजाक उड़वाने वाली हरकत है। आप अगर इस पे ये रखते ना कि यार कुछ रैंडम कस्टमर्स को दी जाएगी या फिर जो बच्चे होंगे उनको दी जाएगी, जो कस्टमर्स के साथ होते हैं, ये रखते तो समझ आता है यार। आपने बहन क्या रखा है कि 20,000 की शॉपिंग करो और मुझसे साइन की हुई फुटबॉल ले लो। अबे क्यों 20,000 की कोई शॉपिंग करे? 500 रुपए की, 1,000 रुपए की, है पता नहीं कितने की आती है फुटबॉल, मिल जाएगी आराम से यार। बंदा क्यों 20,000 की शॉपिंग करे? भी जाएं पार्कविल सर्विस सेंटर पे, अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज कराएं, इंस्पेक्शन कराएं, कोई भी सर्विस यूज करें। अगर आपका बिल 20,000 रुपए है। आप मेसी हैं या मेसी, ये कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। जाहिर सी बात है लोगों ने मारनी है अब पकड़ के यार, आप करी क्लाउन वाली हरकत रहे हो। अच्छा, ये खाकान शाहनवाज ने रोनाल्डो के बारे में कुछ बोला था, ये सुनते हैं। फीफा फीवर ऑन है भाई, सारे जो है फीफा पे बात कर रहे हैं। जिन्होंने जिंदगी में फुटबॉल के नाम पे गली के पत्थरों को लात मारी है वो भी फीफा देख रहे हैं। अच्छा, इस पे ये हुआ था कि खाकान शाहनवाज ने एक स्टोरी बनाई थी कि आई डोंट रिस्पेक्ट रोनाल्डो, और इस पे कुछ लोगों का आया था कि जो है आशीर्वाद कह रहा है ब्रो हिट्स रोनाल्डो मोर देन ही लव मेसी। सही है। और एक और आ रहा है, ब्रो रोनाल्डो मेरे साथ ही बैठा है, कह रहा है सू कर देता वो तुम्हें इस रील पे, पर खाकू सच कह रहा है। अच्छा, इस पे फिर तग्ज ने कुछ बोला है, 2 गोल्स मारे, लेकिन इन 2 गोल्स का क्या फायदा जब ये इचरा बाजार का ऋतिक रोशन उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। 6 फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन ये बंदा उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। तो क्या फायदा भाई इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का? बंदा कहता है आई विल रिस्पेक्ट हिम ऑन वन कंडीशन। भाई तू उससे पहले मुझे ये बता, तू है कौन? बस मेरे भाई सांस ले लो, सांस ले लो। मुझे पता है मैसी की ये ओरिजिनल वीडियो कहाँ है? ओरिजिनल वीडियो देखता हूँ जरा, सबर का। इसने आई थिंक वो वीडियो उड़ा दी है, इसको बहुत ज्यादा हेट मिला होगा उस चीज पे, क्योंकि वो अभी भी वो वीडियो नहीं मिल रही, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? भाई तू उससे
बस ओके, इट्स नॉट दैट डीप मेरे भाई। ये अगर मेसी की इज्जत नहीं कर सकता तो मैं इसकी चीज की क्यों इज्जत करूं? मेसी है कि तेरा सगा बाप है भाई। इसकी सिर्फ एक चीज बेहतर है, ये ना इसने गोल ज्यादा मारे हुए हैं। क्योंकि बड़ा ना 2 साल ज्यादा गेम्स खेली हुई हैं। अच्छा, एज ज्यादा होने से गोल भी ज्यादा हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आई सी। तो ये एम्बाप्पे के वर्ल्ड कप के अंदर रोनाल्डो से ज्यादा गोल कैसे हैं? और ऑलमोस्ट मेसी के भी पास ही पहुंच गया वो, आज नहीं तो कल उसको भी क्रॉस कर ही जाएगा। तो ये कोई समझ ही नहीं आई मुझे। इसके फैंस कौन है? आइशो स्पीड। आइशो स्पीड है कौन? आइशो स्पीड मैं तो खुद नाम पहली बार सुन रहा हूँ। आपको पता है कौन है आइशो स्पीड? और तू बता नीली आंखों वाले बंदर, तू कौन है? तू फीफा का प्रेसिडेंट रह गया है, तूने पटा क्या है? तू मुझे ये बता दे बस। तू मैच शुरू होने से पहले मेसी के क्या लेफ्ट पाँव की मालिश करता है? तो तेरा अपना क्या एक्सपीरियंस है? भाई मैं सही बताऊं तो खाकान जो है यहाँ पे हक रहा है, सीधी बात है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी को पसंद करते हो ना, आप सिर्फ उसको पसंद करो, उसका जो कंपटीशन है ना उसको हेट मत करो। रोनाल्डो अब मेसी का अगर कंपटीशन है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हेट करने लग जाओ या फिर आप उसको जो है उल्टा सीधा बोलने लग जाओ क्योंकि आपको मेसी पसंद है। भाई मेसी अपने तरीके से अच्छा है, रोनाल्डो अपने तरीके से अच्छा है। रोनाल्डो ने भी अच्छे गोल मारे, मेसी ने भी अच्छे गोल मारे हैं। लेकिन ये कि देखो, मैं दोनों की ही जो है ना, मेरे को दोनों से ही फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत अच्छी साइड पे बैठा हूँ। हाँ, रोनाल्डो एक चीज में बेहतर है, रोनाल्डो आज तक हरास नहीं हुआ है, मेसी हुआ है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो। ¡Ay, se pasó! ¡Se pasó! ¡Fau! ¡Fau! ¡No vale! ¡Fau! ¡Ay, pasó! La pelota hay que mirar hacia... ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजे जो मेसी को गोट बोलते हैं। यार मजाक कर रहा हूँ। देखो भाई, मुझे कोई हेट नहीं है मेसी से, ना मुझे रोनाल्डो से प्यार है, ना मुझे रोनाल्डो से हेट है। अपना अपना देखो भाई, अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स को पकड़ो। बट यार इस चक्करों में ना दूसरों को हेट नहीं दो यार, कि यार वो बंदा जो है चूतिया है, अगर मेरा बंदा अच्छा है। अच्छा, शाहिद अनवर ने क्या निकाला है ये देखते हैं। गरीबो, पता है फुटबॉल की इस सीजन की वजह से तुम 5 से 10 मिलियन डॉलर बना सकते थे। कैसे? पहले आप हवा से तो गर्क हो जाओ, वहां पे खड़े हुए आवाज आ नहीं रही। 5 से 10 मिलियन के ऊपर चुंडी का सवाल है। अर्जेंटीना का जर्सी बनाते, डिफरेंट मुल्कों का, ब्राज़ील का, दुनिया में जो भी मुल्क फुटबॉल कहता है उनकी जर्सियाँ बनाते प्रिंट ऑन डिमांड से, उसे अमेज़ॉन पे, शॉपिफाई पे सेल। सारी अपॉर्चुनिटी की जो है माँ को एल दे रहा है ये बंदा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। हवाएं इतनी तेज चल रही है। अबे रेगिस्तान में खड़ा है क्या? घर के अंदर चला जा, घर नहीं है तेरा। लोग बाय करते हैं। अब तुम कहोगे मैं तो रोनाल्डो का फैन हूँ, तेरा प्योर लगता है। मैं तो मेसी का फैन हूँ, तेरी बाजी का यार है। जो भी हो, तुम कारोबारी हो, तुम हर एक मुल्क के झंडे सेल करते, उनकी जर्सियाँ सेल करते। तुम्हें पता है ये लड़की, ये बच्ची मायामी में जो रहते हैं लैम्बोर्गिनी फरारी क्यों चलाते? दिस इज हाउ दे फॉलो द ट्रेंड। हाँ, उन्होंने शायद अनवर की बात सुनी थी और जर्सियां बेचना शुरू कर दी। जैसे कि अभी तक कोई जर्सी बेच नहीं रहा दुनिया में। कैसी बातें कर रहा है? 5 से 10 मिलियन कमा सकते हो। चलो ये आइडिया लेके मैं पाकिस्तान में बैठ जाता हूँ। पाकिस्तान में कितने फुटबॉल फैन है, क्रिकेट के फैन है, और क्रिकेट की जर्सी भी आप बेच के दिखा दो, नहीं बिकती भाई इतनी आराम से। क्या हो गया? इतने लोग लेके बैठे हुए, ठेलों में लेके बैठे हुए, कौन खरीदता है? इतनी भी डिमांड नहीं है कि आप बोल लोगे बहुत ज्यादा। ये कोई क्या कोविड का टाइम आया हुआ है कि मास्क वगैरह की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, उसके बगैर जिंदगी नहीं चल रही। यहाँ कौन सा लोगों ने स्टेडियम में देखने जाना है? जो लोग जर्सियां खरीदेंगे, कुछ लोग खरीद लेंगे शौकिया, वो भी सीजनल होगा। तो ये फालतू का आइडिया है। सही है, इतने कोई मिलियन डॉलर्स का ये आइडिया नहीं है, ये नॉर्मल आइडिया है। बकवास बात है ये फालतू की। ऐसे ही आइडिया देता है ये, जब तो उसको फेक करनी पड़ी थी शुरू में अपनी इनकम। कारोबारी इंसान का कोई फैन शैन नहीं होता, कोई जो है इंस्पिरेशन नहीं होता। तुम्हारा एक ही इंस्पिरेशन होगा कारोबार। यू नीड टू बी डिवर्सिफाई। अब ये बोल सकते हो कि यार आप ना ये सेल करके पैसे कमा सकते हो। ये बोलना कि यार आप 5 से 10 मिलियन डॉलर्स कमा लोगे, ये बहुत ही चुतियापे की और ओवर एग्जैजरेटेड बात है। मैं सर को खुजा रहा हूँ अपना। हाँ, क्योंकि बात इसने ऐसी करी है ना, तो भाई बकवास बात है। सही है, ये तुम लोगों को सीधा सीधा ये कह रहा है कि भाई जर्सियों का ठेला लगा के बैठ जाओ शर्ट का। ये न्यूज है और ये काफी सीरियस न्यूज है। और इसकी ये स्टोरी थी कि ये बच्ची जो है ये किराना स्टोर गई थी कुछ चीज वगैरह लेने। तो ये सीन तुम लोगों को पता ही होगा। खैर मैं क्या ही बताऊं कि लड़की गई, बच्ची जो है वो चीज वगैरह कुछ लेने गई थी दुकान पे, और 4 आदमी थे, शायद 5 थे, याद नहीं, पता नहीं मुझे। तो उसमें से एक आदमी को वहीं पे जो है मार दिया गया है। बहुत सही किया, मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए और इबरतनाक बिल्कुल मौत देनी चाहिए ऐसे आदमियों को, क्योंकि ये लोग फिर आदमी नहीं है, ये लोग फिर जानवर हैं। और जानवर जो ऐसे हो ना, जो आपके बच्चों को हार्म करें, उन
जानवरों को मारना फिर सेल्फ डिफेंस ही होता है, तो ऐसे जानवरों को मार ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। इनको कोई जिंदा रहने का बिल्कुल भी हक नहीं, बट ऐसे मारना चाहिए कि बाकी के जो जानवर है ना वो डर के रह जाए कि यार ये हरकत नहीं करनी बस, और बच्चों के साथ खासकर ये हरकतें नहीं करनी। बहुत ही सैड चीज है यार ये, कि मतलब बच्चे जो हैं वो इतने छोटे छोटे बच्चे यार, 9 साल के बच्चे हैं, उसको 9 साल की बच्ची है, उसको क्या ही पता है इस दुनिया के बारे में, और उसको झांसे में लेके 4-5 बंदे इस तरह की हरकत उसके साथ करते हैं दुकान बंद करके। और इसमें मैं माँ बाप की भी कोई गलती नहीं बोलूंगा, क्योंकि माँ बाप ने तो उसको जैसे कुछ चीज लेने भेजा था ना, अब इतना तो सेफ होना चाहिए ना एरिया कि माँ बाप बच्चे को भेज सकें कुछ लेने के लिए, क्योंकि वो इतनी छोटी भी नहीं है कि वो अकेले बाहर नहीं जा सकती, और इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसको घर ही रहना चाहिए, पर्दा करना चाहिए बाहर जाने से। इतने छोटे बच्चे तो चीजें वगैरह लेने चले जाते हैं यार। काफी हैरानी की बात है यार कि एक बच्ची को देख के इनको ये सब कैसे सूझता है यार। और मैं तो यही होप करूंगा कि भाई जो बाकी के 4 हैं ना उनके साथ भी ऐसी होना चाहिए कि उनको पकड़ो और उनको ऐसे मारना चाहिए कि आगे ऐसी हरकत करने का कोई सोचे नहीं, क्योंकि ये वाकयात कोई नए नहीं है, ये वाकयात बहुत पहले से होते आ रहे हैं। जैनब वाला वाकया था और उसके बाद भी हमें वाकयात देखने को मिले, अभी एक और वाकया इस तरह का हो गया, तो ये तो चलते रहते हैं इस तरह, ये खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन इसको खत्म करने का भी कोई तरीका सोचना चाहिए कि लोगों में कम से कम इस लेवल का नीच बना ना हो, इस लेवल की हैवानियत ना हो कि यार वो बच्चों को भी ना छोड़। काफी ये सीरियस न्यूज है यार, और इस चीज पे मैं क्या ही कह सकता हूँ। ये बच्ची के कोई मदरसे के कारी साहब थे जो कुरान वगैरह उसको सिखाते थे, उनकी वीडियो सामने आई है। तो आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ चली गई? इनका कसूर क्या है? ये सबसे छोटी बच्ची थी, सबकी बच्चियां एक दिन सबकी होती हैं, सांझी बच्ची होती हैं। हमारा तो यही है, हमारा पहले भी ये मौकफ था, अब भी यही है कि उनको कारखाना बाजार में या नूरी गेट चौक में सरेआम लटकाया जाए। हाँ, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। इस चीज की हम लोगों को डिमांड रखनी चाहिए और ये चीज होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे जुर्म के लिए ऐसी सजा होनी चाहिए जो शर्मनाक हो, जो इबरतनाक हो, और जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ वाली हो, क्योंकि वो बच्ची भी सफर करी है। वो बच्ची को कोई इन्होंने आसानी से नहीं मारा है, उन्होंने भी बड़ा तकलीफ देके उसको मारा है। तो मेरे ख्याल से इनको भी जो मारना चाहिए, उनको भी ऐसे ही तकलीफ देके मारना चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा कोई करने का सोचे भी नहीं। मुझे नहीं पता कि हुकूमत इस चीज पे क्यों नहीं अमल करती। मे भी कोई होगा कि ह्यूमन राइट्स वाले होंगे या फिर कुछ होंगे जो इसके खिलाफ होंगे, जिसकी वजह से ये रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा। बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि इन लोगों को, कम से कम ऐसे लोगों को, सिर्फ ऐसे क्राइम करने वाले लोगों को पकड़ के इनको सरेआम लटकाना चाहिए, और इनके हाथ पैर काट के, इनका सारे जो है जितने भी आज़ा हैं जो ये यूज कर रहे हैं इन्होंने, वो सब काट के जो है इनको लटका देना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे आराम से नहीं मारना चाहिए। लिए कि जी एक मुलजम जो है वो पुलिस के साथ मुकाबले में पार हो गया है, इसमें कितनी सदाकत है? ये कोई पता नहीं है जी, वीडियो चल रही है, खबर भी चल रही है, अब हकीकत क्या है वो यही जानते हैं। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं फैमिली को बताया, मुतासरीन को, कि ये मामला हुआ है। उन्होंने जो कल किया वो बहुत अच्छा किया, मौके पे वो पहुंचे। SHO साहब, DPO, DCO, कमिश्नर साहब खुद आए हैं। तो ये जो मुलजमान थे इनको भी मौके से ही पकड़ लिया था? मौके से अंदर से पकड़ा है। ठीक है, इनकी निशानदेही पर फिर बच्ची को वहां से बाजियाब करवाया? अंदर से निकाला गया बच्ची को। अच्छा, उनको पकड़ लिया है बाकियों को, और एक को मार दिया है। चलो पकड़ लिया है, फिर तो अब उनकी सजा फिर वैसी होनी चाहिए जैसी डिमांड की जा रही है मेरे हिसाब से। या फिर बच्ची के बाप से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है, इनको किस तरह की सजा दी जाए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, इतना तो हक देना चाहिए बाप को। खैर, सीरियस बातें तो बहुत होती रहेंगी, और इस चीज पे तो मैं खुद बात नहीं करना चाहता यार, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कह लो डिमांड है मेरी खुद की, और काफी लोगों की ये डिमांड है कि यार ऐसे लोगों को ना इबरतनाक सजा देनी चाहिए, ऐसी के आगे आने वाले टाइम पे ऐसा कोई भी इंसान अगर ये हरकत करने की सोच रहा है तो उसके दिमाग में ये हो कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका क्या हशर हो, ताकि वो डरे ये हरकत करने से और सोचे भी ना ये हरकत करे। खैर, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, काफी सीरियस टॉपिक है, मुझे खुद इस बारे में बात नहीं करनी थी कुछ खास और वो तो न्यूज सामने आ गई, वरना मेरा इस बारे में बात करने का कुछ दिल था नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे डिस्कशंस वगैरह किए जाएं। ये ऐसी चीज है जिसपे अमल करना चाहिए सीधा सीधा, और सजा देनी चाहिए। और ये जब हम जैसा बंदा ऐसी सजा सोच सकता है तो फिर जो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनके भी दिमाग में आनी चाहिए, उनको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रही बात यार खाकान शाहनवाज के बारे में, मैं ये कहूंगा कि यार मैं उस बंदे को इतना देखता नहीं हूँ, बट मैंने जितना भी देखा है ना, ये बंदा इंटेलेक्चुअल बातें करता है। ये बंदा कोई इतना बेवकूफ आदमी नहीं है। यहाँ पे ये अपना थोड़ा सा टेम्पर खो गया कि इसने रोनाल्डो के बारे में जब ऐसे बोला कि आई डोंट रिस्पेक्ट हिम। पहली चीज तो ये है कि देखो, थग्स की बात पे मैं ये बोलूंगा यार, देख हम भी ऐसे कुछ टॉपिक्स पे
पे बात करते हैं जिसपे हमें उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता या उन वो लोग हमारी चीज नोटिस नहीं करते जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये बात बोलना कि तू कौन है, ये वो ऐसा ऐसा, ये मेरा नहीं ख्याल ये काउंटर सही था, सही है। ये बात छोड़ दे कि तू कौन है, ये कौन है। बाकी रही बात उसके पॉइंट्स की, उसके पॉइंट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। उसके पॉइंट्स ये है कि वो मेसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। ये चीज रोनाल्डो ही बता सकता है कि वो मेसी की कितनी रिस्पेक्ट करता है। उसने कभी मैंने नहीं बोलते हुए उसको सुना कि वो रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। और बाकी आप परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ रोनाल्डो और मेसी नहीं है, और भी लोग प्लेयर्स हैं, उनको भी कभी कभी एक्नॉलेज कर लिया करो यार। वो एम्बापे भी इतना अच्छा खेलता है, हालांकि मैं फुटबॉल फैन नहीं हूँ, मैं देखता नहीं हूँ इतना, बट मैंने एम्बापे के बारे में सुना कि यार वो बहुत अच्छा खेलता है और बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। तो बाकी ये प्लेयर्स को भी एक्नॉलेज कर लिया करो। फिर ये खाकान इसमें बोल रहा है कि उसका फैन कौन है, आइशो स्पीड। अबे आइशो स्पीड है, एमी पे बंटा है थोड़ी है उसका फैन। मतलब आइशो स्पीड क्या है? आइशो स्पीड एंटरटेनर है यार, वो कोई मेला वेला लग रहा है क्या आपको? आप किस वजह से, मतलब यहाँ पे मुझे ना इसकी खाकान ने रेसिज्म किया, मुझे लग रहा है कि मतलब यार आइशो स्पीड है इसका फैन। वो मुझे अजीब सी लगी बात। इसके पॉइंट्स बेकार हैं, मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही वरना मैं इसकी वो वीडियो देखूं। अगर ये बोलना कि आई डोंट रिस्पेक्ट रोनाल्डो फॉर दिस रीजन, कि भाई वो मेसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी परफॉर्मेंस जो है मेसी से अच्छी, उसकी परफॉर्मेंस जो है मेसी से ज्यादा है, लेकिन वो उसी वजह से कि वो 2 साल पहले से फुटबॉल खेल रहा है। भाई हु केयर्स, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है ना उससे, उसकी परफॉर्मेंस उससे अच्छी है ना। मुझे नहीं पता कि परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, जो मैंने सुना है मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। मेसी का भी मैंने सुना है कि यार बहुत अच्छा खेल रहा है, तो भाई बहुत अच्छा खेल रहा है तो भाई आप उसको अप्रिशिएट करो ना, आप दूसरे को बुरा क्यों बोल रहे हो? कल को रोनाल्डो अच्छा खेलेगा तो क्या आप मेसी को गाली दोगे एज अ मेसी फैन? नहीं ना। तो यार आप रोनाल्डो को क्यों गालियां देते हो? फालतू सी बात है। बाकी थग्स की एक बात है जो मुझे लगा कि यार उसको वो पॉइंट नहीं बोलना चाहिए था, और वो ये था कि तू है कौन। तो उसमें मैं ये बोलूंगा कि यार बात ये नहीं होती कि तू कौन है, तू ओपिनियन जो दे रहा है इस चीज पे, या तू कौन है जो रोनाल्डो को ऐसे सलाह दे रहा है जैसे रोनाल्डो सुन रहा है। बेकार बात है ये। अब जैसे बहुत सारे रिव्यूअर बैठे हैं, सलमान खान की मूवी का जो है रिव्यू कर देते हैं, क्या सलमान खान उनकी वीडियोस देखता होगा? या सलमान खान उनकी वीडियो की वजह से कुछ चेंज लाएगा अपने अंदर? नहीं ना। तो इसी तरह भाई ओपिनियन सब दे सकते हैं यार किसी भी चीज पे। इस पे ये बोलना कि तू कौन है तो तू कौन है, ये बहुत ही बेकार बात है यार। ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि तू कौन है, तू कौन होता है बोलने वाला, या तू कौन है जो तेरी वो सुनेगा, या तेरे कहने से कुछ होगा क्या? ऐसी बात नहीं है यार, ये बेकार आर्ग्यूमेंट है कि तू कौन है। बाकी ये कि उसके पॉइंट्स बेकार थे जो उसने बात रखी है, वो वाकई में बेकार पॉइंट, कि वो रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसकी ये है तो जो है। अब मैं मेसी फैंस है ना, मैं भी जानता हूँ मेसी फैंस को, सही है। मेरी जब उनसे बात होती है ना, वो पता है क्या बोलते हैं कि मेसी की शादी हुई है, रोनाल्डो की शादी नहीं हुई। अबे तो क्या पर्सनल प्रेफरेंस है, उसकी पर्सनल लाइफ है, इसमें भाई आप उसको कंपेयर क्यों कर रहे हो? एज अ प्लेयर बात हो रही है ना एज अ नॉट एज अ पर्सन बात हो रही है। आपको नहीं पसंद रोनाल्डो, आप नहीं करो पसंद, आपको कौन फोर्स कर रहा है? बट यार उसके बारे में कीड़े तो नहीं निकालो ना। मैं सेम चीज मेसी के लिए बोलूंगा कि यार कुछ लोग उसकी हाइट का मजाक उड़ाते हैं। भाई क्यों उड़ा रहे हो यार? वो खेल तो अच्छा रहा है ना, तो ये बनता ही नहीं है। आप परफॉर्मेंस पे बात करो, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो ना, फिर आप उसको बोलो यार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये वैसा खेल नहीं रहा। बट अगर आपका फेवरेट प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे उसके कॉम्पिटिटर को हेट करने लग जाओ। और रोनाल्डो और मेसी का ऐसा कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है भी नहीं, ये इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ है। जहां तक मैंने देखा है रोनाल्डो और मेसी की ऐसी कोई राइवलरी मैंने आज तक नहीं देखी कि रोनाल्डो बोल रहा हो कि यार मैं मेसी से अच्छा हूँ।